ओम श्री सद्गुरुदेव परब्रह्म परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व ज्ञान के जिज्ञासु बंधुओं, आज हम साक्षी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिंदु है साक्षी, जीवन को देखने की कला। ठीक है, द विटनेस, द आर्ट ऑफ सीइंग लाइफ। तो हमें साक्षी बनना है, भागना नहीं है। ठीक है, और जब हम साक्षी होते हैं तब हम अनुभव से भागते नहीं। जब हम साक्षी होते हैं तब हम अनुभव से भागते नहीं। हम किसी प्रकार अनुभव में उलझते भी नहीं। तो ध्यान देना, जो देख रहा है वह कभी दुखी नहीं होता। दुख किसको है? दुख उस मैं को है। दुख उस मैं को होता है, जो हमारा ईगो है ना, मैं। दुख उसको होता है और वही अनुभव में फंस जाता है। साक्षी भाव का अर्थ है मन, शरीर, भावनाएं, विचार सब कुछ घट रहा है, पर मैं उनसे अलग हूं, पृथक हूं। ब्रह्मांड में सब कुछ गति में है। ये ग्रह, ये तारे, समय, कर्म, काल, पर एक तत्व ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर यानी कुटस्थ। कुटस्थ मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। वह कुटस्थ, वही स्थिर है। तो साक्षी चेतना, यह वही चेतना है जो जन्म के समय भी थी और मृत्यु के समय भी रहेगी। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। अब देखो, साक्षी और मन। साक्षी और मन। मन करता है, अहंकार पहचान बनाता है, पर साक्षी केवल देखता है। मन कर्ता भाव में चला जाता है और अहंकार अपनी पहचान बनाता है, लेकिन साक्षी केवल देखता है। जब क्रोध आए तो देखो, जब भय आए तो देखो, जब सुख आए तो देखो। तो देखो, देखो, देखने वाले को देखो। तुम साक्षी ही हो। अच्छा देखो, एक बिंदु और है, साक्षी और कर्म। साक्षी और कर्म। तो कर्म बंधन तब बनता है जब तुम कर्ता बनते हो। कर्म बंधन तब बनता है जब तुम कर्ता बनते हो। जब तुम साक्षी बनते हो, कर्म केवल अनुभव बनकर गुजरता है। तो इसलिए साक्षी बनो, कर्ता मत बनो, मुक्ति अपने आप घटेगी। साक्षी बनो, कर्ता मत बनो, तो ये मुक्ति स्वतः ही घट जाएगी। जब तुम स्वयं को साक्षी देखोगे या तुम स्वयं को साक्षी देखते हो, तब तुम दूसरों को भी साक्षी की तरह देखने लग जाते हो। तो यही
करुणा है, यही शांति है, यही विश्व शांति की नींव है। इसलिए हमारा एक संकल्प ये होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, कि मैं अपने भीतर उस मौन को पहचानूंगा, मैं उस साक्षित्व को जानूंगा कि मैं साक्षी हूँ, जो हर अनुभव से पहले ही उपस्थित हूँ, और उसी मौन से जीवन को मैं भली भांति जीऊंगा। तो देखो सज्जनों, जहाँ साक्षी जागता है वहीं बंधन प्रकट होता है, बंधन टूटता है, क्षमा करना। जब साक्षी जागता है वहीं बंधन टूट जाता है, और फिर वही शिवत्व प्रकट हो जाता है, वही शिवत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।